प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं आगे वचन पर जाऊँ, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी किसी इंसान की नहीं, ये कहानी है कि गधे की। और आप जानते हैं पवित्र बाइबल में गधों को बड़ी वैल्यू दी गई है। और आप देखेंगे मत्ती के उत्पत्ति के 22वें अध्याय में, वहाँ पे अब्राहम ने अपने गधे पर काठी कसी और अपने बेटे इसहाक को लेकर चला पड़ कि उसको बलिदान किया जाए। फिर बिलाम, जिसने इज़राइल को श्राप दिया, श्राप देने के लिए आया लेकिन श्राप उसका पड़ा नहीं, वो गधे पर आ रहा था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने गधे को छुड़ाने के लिए अपने 2 चेलों को भेजा। जब मत्ती के 21वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बोला कि सामने वाले नगर में जाओ और वहाँ पर एक गधी का बच्चा है जो अपनी माँ के साथ बंधा हुआ है, और उसे खोल कर ले आओ। और अगर कोई उसके बारे में कोई पूछेगा कि क्या इसको क्यों खोल रहे हो, तो उसको बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा संदेश ये नहीं है, मेरा संदेश कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं वहाँ पर जब चेले गए तो वहाँ पर लिखा है, जब हम मरकुस में और लूका में पढ़ते हैं, वहाँ पे उसका एक मालिक नहीं था। उस गधे का एक मालिक नहीं था, उसके कई मालिक थे। वहाँ पर लिखा है कि उसके मालिकों ने पूछा। मालिकों ने मतलब बहुत मालिक थे उसके, जो उस गधे के बच्चे को बांध कर रखा था। इसी तरह से आज हम जो मसीह हैं, हमारे ऊपर भी बहुत से मालिक अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, बहुत से मालिक। लेकिन ये जो गधा था, ना तो ये गधा इस बात को जानता था कि उसके बहुत सारे मालिक हैं, और ना ही उसका दुर्भाग्य सोचिए या उसका मैं सोचता हूँ कि बड़ा उसको दुख की बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानता था। ना तो वो उनको जानता था जिन्होंने उसको बांध के रखा है, ना ही वो उसको जानता था जो उसको छुटकारा दे सकता है। आप जानते हैं कोई भी गधा यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह सब गधों को जानता है कि कौन सा गधा कहाँ पर बंधा हुआ है। और उनमें से एक मैं आपके सामने, मैं भी कहीं बंधा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी छुड़ा लिया। अपने लोगों को भेजा, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, और जो मेरे मालिक मुझ पर अधिकार रखकर बैठे थे, उनका अधिकार खत्म हुआ, और यीशु मसीह ने मुझे अपना बेटा, अपनी संतान के रूप में, पिता की संतान के रूप में ग्रहण कर लिया। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही है। आज भी बहुत से मसीह ऐसे बहुत सारे मालिकों के अधीनता में हैं। और जानते हैं मालिक कौन है? कौन है जो आपको बांध कर रखना चाहता है? कौन है जो नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र हो जाएं? और वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे हैं जो नहीं चाहते कि आप स्वतंत्र हो जाएं। वो शैतान है और उसकी पूरी सेना है। लेकिन हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सेनाओं का यहोवा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। सो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूँ, आपके परिवारों को आशीषित करता हूँ, और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवनों पर सदा बना रहे। आज मैं आपसे अपने संदेश के द्वारा आपकी एक गंदी आदत के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मुझे पता लग गई है। वो गंदी आदत मुझे पता लगी है आपके बारे में, और मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में। और वो आदत है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नहीं, उस बारे में नहीं करूँगा। या फिर पोर्नोग्राफी, नहीं, मैस्टरबेशन, नहीं, उस बारे में नहीं। मैं चोरी, नहीं, उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ झूठ बोलने के बारे में। आप कहें अरे यार झूठ बोलने के बारे में, भैया ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, झूठ बोलना, हाँ, ये बहुत गंदी आदत है। मैं कहूँगा कि सबसे गंदी आदत हम लोगों की यही है, हम झूठ बहुत बोलते हैं।
हम झूठ बहुत बोलते हैं। आप जानते हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमारी नज़र में जो पाप है वो कैटेगराइज्ड है। एक छोटा पाप है, एक उससे थोड़ा बड़ा पाप है, एक उससे थोड़ा बड़ा पाप है, एक उससे थोड़ा बड़ा पाप है। किसी ने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ऐसे कहेंगे, अरे उसने मर्डर कर दिया है, रेप करके आया, रेप करके। और अगर किसी ने झूठ बोला, नहीं झूठ बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सभी बोलते हैं आजकल, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब पाप को देखता है तो ऐसे नहीं देखता कि उसको कैटेगराइज दिखे। जब परमेश्वर पाप को देखता है तो ऐसे देखता है, उसको एक समानता में सब दिखते हैं, एक समानता में उसको सारे पाप दिखाई देते हैं। वो ऊपर से देखता है, ऊपर से। और वो जब देखता है तो उसके लिए झूठ और मर्डर एक ही लेवल पर आते हैं, गाली देना और रेप करना एक ही लेवल पर आते हैं, गंदी बातें बोलना और मूर्ति पूजा करना एक ही लेवल पर आते हैं। इसलिए मैं आज आपसे झूठ बोलने के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रिय, जब मैं इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई कि हम दो कैटेगरी में, दो सिचुएशन में झूठ बोलते हैं। एक तब जब हमारा कोई फायदा हो, या दूसरा हम अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। तीसरा मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ है। हम इन दो बातों के लिए झूठ बोलते हैं। आप अगर अपने जीवन में नोटिस करें तो आप जब भी आपने झूठ बोला होगा तो आप देखिए वहाँ पर क्या कारण है। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आप अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपने किसी फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। बहुत से लोग जो विद्वान, ज्ञानी और महान हैं, जिनके पास ज्ञान के भंडार हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अगर झूठ बोलने से किसी की ज़िंदगी बच जाए तो ऐसा झूठ बोल देना अच्छा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मूर्खों के लिए ताली बजानी चाहिए तो आपके लिए बजा देनी चाहिए, नहीं ना। ये बिल्कुल झूठ है कि अगर झूठ बोलने से किसी की ज़िंदगी बच जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर झूठ बोलने से ज़िंदगियाँ बचती होती फिर डॉक्टर्स की, वकीलों की या दूसरे लोगों की ज़रूरत हमें नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, बात को समझिए। परमेश्वर की नज़र में झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितने बाकी सब पाप हैं। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में एक कमांड था कि तू झूठी गवाही मत देना, तू झूठा साक्षी मत होना, मतलब तू झूठ मत बोलना। क्यों झूठ ना बोलें? हम मसीहों के जीवन में झूठ रहता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने मेरे सामने, भाई वो खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा, क्या गुटखा खाने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या शराब पीने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? अरे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। और अगर आप झूठ भी बोलते हैं तो भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मुझे आपसे कोई नफरत, कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल ऐसा ही कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 6वें वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। सत्य यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप जानते हैं यूहन्ना 17 अध्याय के 14 वचन में, जब वो प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले कहता है, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय के 17-18 वचन में, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तेरा वचन, ये पवित्र वचन सत्य है। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि सत्य क्या है, मुझे बता। आप जानते हैं सिर्फ परमेश्वर का वचन सत्य है। और परमेश्वर का वचन मत्ती 5वें अध्याय में बताता है कि तुम्हारे मुंह से हाँ या ना दोनों ना निकले, तुम्हारा हाँ का हाँ और ना का ना हो, और जो कुछ इससे बढ़कर होता है वो बुराई की ओर से होता है।
और ये बुराई के आगे एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो लिखा है शैतान की ओर से, शैतान की ओर से। अगर आप सच्ची बात को सच्चे तरीके से नहीं कहते तो आप शैतान के काम को कर रहे हैं। आप कितना भी अपने आप को मसीह कहिए, आप कितना भी चर्च में जाइए और कितना भी अनॉइंटेड आपका पास्टर क्यों ना हो, आप शैतान के काम को कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि पास्टर हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई भी किसी को भी ब्लेस करना चाहेगा, फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिकली, किसी भी रूप से आपको खुशी होगी। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति के जॉइंट अकाउंट से पैसे निकालने होंगे, हमारा जॉइंट अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है। तो कहती लेकिन मेरे पति को अगर मैं बताऊंगी कि मैंने परमेश्वर के दास को पैसा देने के लिए निकालना चाहती हूँ तो वो मुझे नहीं निकालने देगा, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ से चुपके से निकाल लूँगी और उसको बताऊँगी नहीं। मैंने कहा बहन प्लीज़ आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि आप झूठ बोलकर लेकर आएंगे। कल को आपके अकाउंट में से पैसे जाएंगे, आपका पति आपसे पूछेगा कि भाई वो पैसे कहाँ गए, उसमें से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आप निकालेंगे, आप मेरे नाम पर अपने पति को धोखा देकर या इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने पति को झूठ बोलकर धोखा देकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगी। ऐसा पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए और मुझे भी नहीं चाहिए। मेरे लिए मत लेकर आइएगा, मैं आपके झूठ में भागीदार नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि ब्रदर मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ, मैं आपको पास्टर ब्लेस करना चाहती हूँ। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना कर देंगी तो बहुत है, लेकिन आप मेरे को झूठा पैसा मत ला के दीजिएगा, या कुछ भी ऐसा जो झूठ से आए मुझे मत ला के दीजिएगा। आप जानते हैं प्रियो, आज की समय में झूठ बोलने का आत्मा, झूठ बोलना एक फैशन है आजकल, एक ट्रेंड है। मतलब एक ऐसे कॉलर खड़े हो जाते हैं, मतलब मैंने झूठ बोला। और आप देखिए जो झूठ बोलते हैं वो अपने आप को इतने शाणे समझते हैं, इतना अपने आप को ज्ञानवर्धक समझते हैं कि उनमें इतना ज्ञान है कि सामने वाले को झूठ बोल दिया हमने और उसको बुद्धू बना दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया झूठ बोलकर। और जैसा आपको लगता है कि सामने वाला को जानता ही नहीं है ना, वो बेवकूफ़ भी बैठा है सामने। जी नहीं, जी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की थोड़ी सी भी वैल्यू है, और मैं कुछ इंसानी शब्दों को यूज़ करके, अगर आपको थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म है तो झूठ बोलना आज से ही बंद कर दीजिए। मैं आपको कुछ वचनों से बताना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 59 अध्याय, साम्स 59 उसका 12 वचन देखिए। लिखा है, वह अपने मुंह के पाप, अपने मुंह का पाप, अपने होंठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएंगे। अगर आप शैतान के द्वारा पकड़े नहीं जाना चाहते तो आज से ही झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठ आपके जीवन में सिर्फ श्राप को लेकर आएगा, पाप को लेकर आएगा, आपके जीवन में सिर्फ नरक के दरवाजों को खोलेगा और कुछ भी नहीं करेगा। मेरे साथ देखिए यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 44 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 44 वचन। आप में से बहुत से लोग कहते होंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे घमंड है, मुझे गर्व है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान बना हूं, है ना। और हम बहुत बार ऐसे डुप्लीकेट कन्फेशन कर देते हैं अपने बारे में। मैं डुप्लीकेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जीवन कई बार डुप्लीकेट है। ये कन्फेशन तो बड़े पक्के हैं, ये कन्फेशन तो सत्य है। मैंने आपको कहा परमेश्वर का वचन सत्य है, ये कन्फेशन सत्य है, लेकिन आपका जीवन डुप्लीकेट है। इसलिए जब आप इन कन्फेशंस को करते हैं तो ये डुप्लीकेट कन्फेशंस होते हैं। देखिए यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 44 वचन में क्या लिखा है। कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है, शैतान झूठ का पिता है। आप झूठ बोलते हैं तो सोचिए आपका पिता कौन है। आप बोलते हैं परमेश्वर की संतान है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो वचन कहता है कि आप शैतान की संतान हैं। शैतान आपका पिता है अगर आप झूठ बोलते हैं तो। फिर जहां वो रहेगा फिर वहीं पर आप रहेंगे। और हम झूठ बोलते किन बातों से हैं? या तो अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, या फिर अपनी ज़रूरतों या अपनी इच्छाएं या अपने कुछ फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। बहुत सी, क्योंकि मेरी पत्नी टीचर हैं तो मैंने कई चीज़ें उनसे सुनी हैं और सीखी भी हैं, समझी हैं। बहुत सी स्त्रियां, बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बच्चों की छुट्टियां करवा लेते हैं। शादी में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और वहाँ पर एक मेडिकल लिख कर दे देते हैं। डॉक्टर से 300-500 रुपये देकर या कैसे भी तो कर वो एक मेडिकल बनवा लेते हैं और मेडिकल पे साइन करवा देते हैं अपने बच्चे के और खुद के। आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? एक तो वो झूठ लिख रहे हैं, उनका बच्चा बीमार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो झूठ लिख रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार है। फिर दूसरा, अपने हाथ से लिख कर दे रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार है। सोचिए, अपने बच्चे को अपने हाथ से रिटर्न में लिख कर दे दिया कि उसको ये तकलीफ है जी। कितना बड़ा श्राप आप अपने बच्चे को दे रहे हैं अगर आप झूठा मेडिकल बनवाते हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और ऐसे माँ बाप को मैं वार्निंग देना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए श्राप देना बंद करिए। यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया तो उसने बोला कि लिखा है, इट इज रिटन। आपने लिख कर दे दिया शैतान का कि आपका बच्चा ही बीमार है, आपके बच्चे को बुखार है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, 4 दिन स्कूल नहीं आ पाएगा। और ऐसे डॉक्टर जो थोड़े से पैसे के चलते या रिश्तेदारी के चलते या पहचान के चलते लिख कर दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स को जो झूठा सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। बहुत से लोग कुछ फायदे के लिए झूठ लिखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ही वो झूठ बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगिए जहां पर भी आपने झूठ बोला है अपने फायदे के लिए। बहुत से लोग अपने बच्चों की उम्र कम ज़्यादा लिखवा देते हैं, कुछ क्लास में आगे पीछे होने के लिए, फ़ायदे के लिए, कि उनका, मैंने देखा जब हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ, हमारा बेटा 2.5 साल का, 2.25-3 साल के आसपास था, वो 3 साल का होने जा रहा था। और उसके जब दूसरे बच्चों को हम देखते हैं तो वो 4-4, 5-5 साल के लगते हैं। वो लोग अपनी क्लास में अपने अच्छे कामों को बड़ी क्विकली कर देते हैं, जबकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जिनकी रियल एज 3 साल की या 4 साल की, ये छोटे थे उनसे, वो उसमें सफ़र कर जाते हैं, वो वैसा नहीं कर पाते, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की उम्र बढ़ाकर लिखवाते हैं या घटाकर लिखवाते हैं। 5 साल का बच्चा होगा, 4 साल की लिखवाएंगे। जी, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से आपको वार्न करना चाहता हूं। आप अपने बच्चे की जीवन की शुरुआत एक झूठ के बीज के साथ कर रहे हैं। क्या भविष्य होगा उसका? बहुत से लोग अपनी शादियों में झूठ बोलते हैं, उनके पास नौकरी कुछ नहीं होती और झूठे दावे करते हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वहाँ मेरी अप्लाई किया हुआ है, वहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। बहुत सी लड़कियाँ अपने रिलेशनशिप्स में झूठ बोलती हैं। पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड से जब बात करती हैं, होने वाली जब शादी के लिए बात होती है, एंगेजमेंट होती है, झूठ बोलते हैं उसमें, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरा कभी ऐसा कोई वो नहीं था, मैं तो बिल्कुल घर से निकलती नहीं बाहर, नहीं। और बहुत से लड़के भी नहीं मैं तो कभी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता लगता है उनके जीवन का कि कितना झूठ बोल के उन्होंने अपने जीवन को जिया है।
बहुत से लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत से लोग जब बहुत सी कंपनीज ऐसे लोगों को, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनको ऑन ड्यूटी कोई तकलीफ़ हो जाए, तो वो लोग, उनका कंपनीज उनको ट्रीटमेंट फ्री में करवा के देती हैं। सोचिए, आपकी कंपनी ने आपको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन जब आप बिल बनवाते हैं तो आप फेक बिल बनवाते हैं, फेक बिल बनवाते हैं, है ना। ज़्यादा दवाइयों का, 300 रुपए की दवाई आई, 800 रुपए का बिल बना दिया, 500 रुपए की दवाई आई, 1000 रुपए का बिल बना दिया। किस लिए? जानते हैं क्या है? आप अपने लिए ही श्राप को मांग रहे हैं। वो दवाइयां आज तो आपको नहीं पीनी पड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर पीनी पड़ेंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने अपने हाथों से लिख कर दिया है, इतनी दवाइयां मैंने पी हैं जी, इतने ट्रीटमेंट, इतने इंजेक्शन मुझे लगे हैं, वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे एक दिन। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, अगर आप झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग अपनी नौकरियों में झूठ बोलते हैं। अगर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस से वर्क के लिए बाहर निकलते हैं, आपको आने जाने का किराया 20 रुपये लगा, आप कहेंगे 50 रुपये लगा जी। आप झूठ बोल रहे हैं। कितने रुपयों के लिए? 30 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए। आप जानते हैं, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। मैंने इसलिए कहा कि आपकी एक गंदी आदत के बारे में बात करना चाहता हूं। ये आदत है, ये स्वभाव डेवलप हो चुका है, ये कैरेक्टर बन चुका है। मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली शहर में रहता है। छोटी छोटी बातों पे मैंने उसको देखा है झूठ बोलते हुए, मामूली बातों पर, मामूली, जस्ट अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अपनी कार को बड़ा बनाकर बताना दूसरों को। जब आप फोन पे बात करते हैं किसी से, झूठी बातें बोलते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग नौकरियों के लिए झूठ बोलते हैं। मैंने खुद मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, अपने पुराने जीवन को जीता था, मैंने नौकरी पाने के लिए, मैं एक 9वीं पास व्यक्ति हूं, अपने बायोडाटा पर 12वीं पास लिखकर दिया कि मुझे नौकरी मिल सके। फिर अपने अनमैरिड स्टेटस पर मैरिड डाला कि मैं एक मैरिड व्यक्ति हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो मैरिड होते हैं, जो वो उनको जल्दी काम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कंपनियां हैं, वो सोचती हैं ये एक मैरिड व्यक्ति है, ये अच्छे से काम करेगा, टिक कर काम करेगा, क्योंकि इसको अपना परिवार चलाना है। अनमैरिड आज यहाँ छोड़ा, कल वहाँ पकड़ा, कभी कुछ करा, सेटल नहीं हो पाते। मैंने खुद कई बार झूठ से अपने जीवन को जिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद मैंने इस बात का निर्णय किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे फायदा 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, चाहे उसमें नुकसान आपको महसूस करना पड़े, जीवन में आना पड़े, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। शैतान को आपके जीवन में मौका नहीं देना है झूठ बोलने का। और बहुत बार शैतान हमको बांध कर रखता है ये झूठ बोलने वाली आदत से। हमें लगता है हम बहुत आत्मिक हैं। हनन्याह और सफीरा, आप सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, बड़ा दयालु, परमेश्वर बड़ा प्रेम करने वाला है। आहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर अपना एक चेहरा नहीं दिखा रहा, अपना दूसरा चेहरा दिखा रहा है, दूसरा स्वभाव दिखा रहा है अपना। कोरोना वायरस से दुनिया मर रही है और हमको अभी चौकन्ना, हमको वार्निंग का टाइम है प्रियो। ये हम मसीह लोगों के लिए वार्निंग का टाइम है। अगर अभी भी नहीं समझे, अभी भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, अभी भी अपनी गलतियों से माफी नहीं मांगी, तो फिर भुगतान नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। मैंने बोला अपने जीवन में, लेकिन जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उस दिन सोच लिया कि अब झूठ नहीं बोलूंगा। लोग, खासतौर पर मैं जवानों के लिए बोलता हूं, लड़कियां, उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक और बॉयफ्रेंड पर बनाने के लिए, या लड़के
और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं आई एम सिंगल, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड्स होते हैं, 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को चीट करते हैं, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। मैं एक भाई के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में उस भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया मुझे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान सका कुछ साल पहले अपने एक रिलेटिव के द्वारा। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा हुआ भैया कि मेरे जीवन में एक लड़की आ गई। मैंने कहा ठीक है। और जब वो लड़की उनके जीवन में आई तो वो लड़की ने उनके साथ, या ये उनके साथ, उस बहन के साथ व्यभिचार में गिर गए और कुछ समय तक उनका रिलेशनशिप रहा। उसके बाद वो लड़की ने उनको छोड़ दिया और उसकी शादी हो गई, वो अपना चली गई। लेकिन ये लड़का, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पूरे शरीर में गांठें हो गई हैं, गांठें, पूरे शरीर में फोड़े हैं, पूरे शरीर में। उन्होंने मुझे अपना एक्सरे भेजा, अपना MRI या जो भी उन्होंने टेस्ट कराई डॉक्टर के कहने पे, मैंने देखा वो उनके पूरे शरीर में गांठें हैं, गांठें। और उस भाई ने मुझे बोला कि भैया 1000 के हिसाब से हैं ये। सावधान हो जाइए। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, मेरे फायदे के लिए नहीं। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, आई वॉन्ट ओपन योर ईयर, अपने कान को खोल के मेरा संदेश सुन लेना आज आप। हालेलुया। आज ही पश्चाताप करिए अपने पापों के लिए। आपको लगता है झूठ बोलना तो बड़ी साधारण सी बात है। हनन्याह और सफीरा ने एक बार झूठ बोला। क्या वो कहते कि इतने में ही जमीन बिकी है? क्या प्रेरितों ने उससे मांगा था? जैसा मैंने बताया, उस बहन ने मुझसे बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। क्या मैंने उनसे मांगा था? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा। क्या प्रेरितों ने प्रेरितों काम 5वें अध्याय में उनसे मांगा था? उन्होंने अपनी जमीन खुद बेची। जितने की भी जमीन बिकी, उसमें जितना हिस्सा परमेश्वर की सेवा के लिए निकाला, लाकर दे देते कि भाई ये हम आपके लिए सेवकाई के लिए देना चाहते हैं। खत्म। उन्होंने पूछा क्या इतने में ही जमीन बिकी? सिंपली बोल देते कि नहीं, इतने में नहीं बिकी, ज्यादा में बिकी थी, लेकिन हम इतना आपको देना चाहते हैं। सिंपल, खत्म। कहते हाँ इतने में ही बिकी। हनन्याह उसी टाइम मर गया। उसने झूठ बोला। वहां पे लिखा है, पतरस ने कहा कि तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोला है, और वो मर गया। फिर उसकी वाइफ आई सफीरा, फिर उसने उससे पूछा क्या इतने में ही जमीन बिकी थी? उन्होंने बोला हाँ। वो कहते कैसे लोग हो तुम लोग, तुमने परमेश्वर के विरोध में आपस में साठ गांठ कर ली झूठ बोलने के लिए कि इतने में जमीन बिकेगी, ऐसा बोल देना वहां पर। वो भी मर गई। आप जानते हैं, जिस घड़ी आदम ने फल खाया और जब परमेश्वर वहां पर आए, सबसे पहली चीज क्या हुई वहां पर? परमेश्वर ने कहा कि हे आदम तू कहां पर है? और वो क्या कहां था आप जानते हैं? वो छुपा हुआ था। जब वो उसकी आवाज सुनकर निकला तो उसने कहा मैं तेरा आवाज सुनकर डर गया था, इसलिए छिप गया। जानते ये क्या था? ये झूठ था। क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनकर डरा नहीं, क्योंकि रोज परमेश्वर उससे मिलता था। वो उससे नहीं डरा, वो इस बात से डरा कि उसने पाप कर लिया था, और परमेश्वर इस बात को जानते थे, और वो चाहते थे कि वो आदम उसके सामने आए और कहे कि वो फल आपने जो खाने से मना किया था मैंने खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसने क्या करा? अपने आप को बचाने के लिए, देखिए यहां पर आदम अपना दिमाग लगा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला अपने फायदे के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि या तो हम अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं या फिर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। आदम अपने आप को बचा रहा था कि नहीं नहीं, वो ना मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया इसलिए मैं छिप गया। ये एक झूठ था। वो इसलिए नहीं छिपा था, वो पाप कर चुका था इसलिए छिप रहा था परमेश्वर से।
प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों झूठ बोलते हैं? कुछ फायदों के लिए? क्या आपको लगता है कि शैतान आपको ज्यादा फायदा दे सकता है परमेश्वर से ज्यादा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो कहता, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। आपके जीवन में सत्य नहीं है, आप कैसे पिता तक पहुंच जाएंगे? आप कैसे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? कैसे? आप पास्टर हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप यहीं पर रह जाएंगे और उसके बाद सीधा नरक में जाकर गिर जाएंगे। आप कहेंगे, अरे पास्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं पास्टर के बारे में, वो जो झूठ की स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है ना, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। अगर आपके जीवन में झूठ है पास्टर जी, पश्चाताप कर लीजिए, ये मौका है अभी। मेरे साथ एक वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां और 22वां अध्याय। एक लिस्ट दी है परमेश्वर ने, लिस्ट। हम राशन की लिस्ट बनाते हैं ना, परमेश्वर ने उन लोगों की लिस्ट बनाई है जो परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वें वचन में। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये जो लिस्ट है, इसमें डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजक और सब झूठ बोलने वाले। तो आपको लगेगा कि व्यभिचार तो बहुत बड़ा पाप है और झूठ बोलना तो मामूली सी बात है। जी नहीं, परमेश्वर ने जब लिस्ट बनाई है, उनको कैटेगराइज किया है, तो सब के सब एक जैसे हैं परमेश्वर के सामने। फिर दूसरा वचन देखिए, एक और 27वां वचन इसी अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 27वें वचन में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहां पर भी एक लिस्ट दी है और यहां पर भी एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बता दो जो झूठ का गढ़ने वाला है। ऊपर है झूठ और सब झूठों का, सब झूठ कई प्रकार के होते हैं। झूठ कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग तो साधारण सिंपल झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, गढ़ते हैं। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये दुनियावी लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सच्चा है। ये बातें हैं। लोग एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं ताकि वो अपना बचाव कर ले। आदम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बात बात में परमेश्वर सिंपली चाहता था कि तू अपनी गलती को मान ले, लेकिन वो एक के बाद एक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं बचा। फिर तीसरी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं एक और, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 15 वचन में देखिए, लिखा है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इन 3 लिस्ट में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां वचन और 27वां वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसका 15 वचन। मेरी जुबान से सुन लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए अपनी बाइबल में। 3 लिस्ट है और तीनों लिस्ट में एक व्यक्ति कॉमन है, झूठ का बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला। और झूठा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में घुसेगा नहीं। ये अंतिम दिन है। ये देखिए, ये आखिरी पेज है बाइबल का, ये पवित्र बाइबल का आखिरी पेज है जहां पर ये बातें लिखी हैं। आप जानते हैं हम लोग ऑलरेडी इस लास्ट पेज पर जी रहे हैं। इसके बाद सिर्फ मैप है और कुछ नहीं है। अभी पश्चाताप कर लीजिए ये संदेश सुनते ही।
और अपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ दीजिए। जिनसे भी आपने झूठ बोला है उनसे माफी मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, क्योंकि आपने झूठ को गढ़ा है। झूठ का चाहने वाला, आप जानते हैं हम सबसे ज्यादा झूठ कब बोलते हैं? आपको पता है? आप और हम जो मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियंस, झूठ कब बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठ? जब हम आराधना करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं। When we worship the Lord, we lie a lot, है ना? पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा? कौन है मददगार आपका? परमेश्वर? नहीं। आप तो गाने में गा रहे हैं कि पर्वतों को देखूंगा मैं, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, लेकिन आपके लिए सोर्सेस तो कुछ और हैं। आप तो झूठ बोल रहे हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, लेकिन ट्रिक्स तो आपकी हैं, तरीके तो आपके हैं। कितने गाने जो हम गाते हैं, आप जानते हैं, हम झूठ बोलते हैं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सच में दे देते हैं? समर्पण कर देते हैं? है ना? नहीं कर पाते ना, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, जो आराधना करते हैं वैसा जीना शुरू कर दीजिए, वैसा जीना शुरू कर दीजिए। जैसा वचन कहता है वैसा जीना शुरू कर दीजिए। मैं प्रियो आपको सावधान करना चाहता हूं, मेरे संदेशों में आप गुलगुली बातें नहीं पाएंगे। मैं बहुत सख्त प्रचार करता हूं और बिल्कुल स्ट्रेट बोलता हूं। मुझे वो जैम, बटर और कौन पीनट बटर, शुगर, क्रीम, ये सब लगाना नहीं आता। स्ट्रेट, क्लियर कट, ऐसा है और ऐसा ही करना है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक सही जीवन जीना चाहते हैं। ये तो मैंने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन हम बहुत सी बातों में झूठ बोलते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपने 2 साल एक जगह पर काम किया है, आप 4 साल या 5 साल लिख देते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं है? हम जानते झूठ कब बोलते हैं, जब उनको विश्वास नहीं होता। एक झूठा व्यक्ति इस बात को प्रूव करता है कि उसको विश्वास नहीं है, और हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। नहीं, आप झूठे हैं। एक झूठा व्यक्ति इस बात को प्रूव करता है कि वो विश्वास नहीं करता है। अगर वो विश्वास करता है तो उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे बाइबल में प्रभु भैया अब्राहम ने भी झूठ बोला था, याकूब ने भी, इसहाक ने भी झूठ बोला था। सॉरी, पवित्र बाइबल कहती है जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, जब तक लॉ नहीं आया था, तब तक कोई भी पाप नहीं माना गया। आप उन वचनों को ध्यान से पढ़िएगा, वो झूठ नहीं था। आप उस बात को समझिएगा जरा पढ़ के, जो इसहाक ने कहा, जो अब्राहम ने कहा। बहुत बार आपको लग सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आपको लगता है आप कभी झूठ नहीं बोलते? या आप में से बहुत से लोग हैं मैं भैया कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा झूठ यही है, सबसे बड़ा झूठ यही है, मैं झूठ नहीं बोलता। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में झूठ रहता है। कहीं ना कहीं अगर आप जांचने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर हम झूठ बोलते हैं, है ना? अपने बच्चों को हमारे जो बच्चों की शुरुआत, जो परवरिश होती है, वो झूठ के सिर पर होती है। आप जानते हैं हमारे बच्चे कहाँ से झूठ बोलना सीखते हैं? हमसे ही। उधर अंधेरे में मत जाना, वहाँ पे भूत है क्या? सही में आपके घर में भूत है क्या? या आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है? हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। कई बार टीचर्स बच्चों को झूठ बोलना सिखा देती है। मेरी पत्नी खुद एक टीचर है, मैं किसी टीचर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बहुत बार हम झूठ बोलना सिखा देते हैं, है ना? बहुत से लोग
अपनी नौकरियों पर झूठ बोलते हैं जल्दी छुट्टी लेने के लिए। आज ना सर मुझे थोड़ा सा ना काम है, मुझे बस थोड़ा जल्दी जाना है। काम कुछ भी नहीं है, बस झूठ बोल दिया। नहीं आज ना वो या तो किसी को मार देंगे, किसी का एक्सीडेंट करवा देंगे, काम कुछ और होगा लेकिन मर गया कोई और होगा। गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है तो मामा को मार दिया। अरे सर अभी अभी मुझे फ़ोन आया है, अभी फ़ोन आया है कि ना मेरे मामा जी की डेथ हो गई और मेरे को जाना है सर, अभी 1-2 दिन के लिए भी नहीं आ पाऊँगा, शायद मेरे को जाना होगा वहाँ पर। बस, और गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताया। कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया मेडिकल बनाने के बारे में बच्चों का। कुछ लोग जस्ट आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप से झूठ बोलना है। लेट क्यों आए चर्च में? अगर पास्टर जी पूछ लें अरे पिछले संडे या उससे पिछले संडे आप चर्च नहीं आए थे, तो आप क्या बोलते हैं? सच बता देते हैं? नहीं, झूठ बताते हैं। चर्च ना लेट आना, आप खुद आलस के मारे सुबह उठ नहीं पाते, आप खुद आलस के मारे टाइम पर नहीं पहुंच पाते, और चर्च में आकर या लोगों को या पास्टर को झूठ बोलना। ट्रैफिक बहुत था आज पास्टर, आज अरे सुबह चर्च है भाई, कोई ट्रैफिक नहीं है, संडे का दिन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, किस बात का झूठ? बारिश बहुत हो रही थी, आपके पास वो कार है। सिर्फ झूठ बोलते हैं लोग। आप जानते हैं, अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए। अगर आप झूठ के हैं, अगर आप झूठे व्यक्ति हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। या मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप कितना भी कहते रहिए मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, परमेश्वर का झूठ बोलता है। झूठा है तू, झूठा है। पश्चाताप करिए प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगिए। शैतान के साथ रिश्ता तोड़कर परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आ जाइए। आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में। एक व्यक्ति था जो जोर से बोलता था, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ, और लोग आते थे फटाफट उसको बचाने के लिए। सुनिए ना कहानी? हाँ, लोग आते थे, वो कहता था अरे मैं देखना चाहता था तुम मुझे बचाने आओगे या नहीं। फिर एक दिन उसने बोला, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर लोग आगे भाग के कि शेर आ गया, उसको बचाए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, सच में शेर आ गया और वो चिल्लाया कि शेर आ गया, फिर कोई आया नहीं बाहर। कहते वो झूठ बोलता है बहुत, वो ऐसा ही करता है, कोई शेर वेर नहीं है। बाद में उसके लोथड़े सब पड़े होंगे। इससे पहले आपके लोथड़े हो जाए, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, झूठ बोलना बंद करिए, परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आ जाइए। परमेश्वर आज भी बहुत प्यारा परमेश्वर है, बहुत डार्लिंग है, बहुत अमेजिंग है। आज ही प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मैं झूठ के साथ रिश्ता तोड़ के आपके साथ एक सत्य के रिश्ते की शुरुआत करता हूँ। मेरी मदद करिए। मेरी ज़ुबान को मैं ब्लेस करता हूँ, मेरी टंग को मैं ब्लेस करता हूँ कि मेरी ज़ुबान कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मेरे मन को, मेरे विचारों को मैं ब्लेस करता हूँ कि मेरे विचारों में कोई झूठ नहीं होगा, है ना। वचन के आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू करिए। ज़रूर आप और मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में मिलेंगे एक दूसरे को। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबकी आत्माओं के साथ सदा बना रहे, और सच्चाई का आत्मा, यीशु मसीह ने कहा वो सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ के आत्मा से ग्रसित हैं। झूठ का आत्मा आपको कंट्रोल करके बैठा है। झूठ बोलना कोई आदत ही नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है। अगर आप झूठ बोलते हैं, आजकल बच्चे, जवान, बूढ़े सब झूठ बोलते हैं, सबके जीवन में झूठ रहता है। माफ़ी मांगिए, उस आत्मा से छुटकारा पाइए।
वरना उसी आत्मा के साथ चले जाएंगे। सत्य के आत्मा के साथ जीना शुरू करिए। लिखा है जिसको छुटकारे, सत्य का आत्मा इसलिए देंगे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप लगाई गई है। इफिसियों 1:13 और 14 में जब आप पढ़ेंगे। हालेलुया। सत्य का आत्मा हमें सब सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना 16 में जब आप पढ़ेंगे 14 और 15 वचन में, सब सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। 13-14 वचन में सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा आपकी। वो कभी झूठ के मार्ग में अगुवाई नहीं करेगा। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप सत्य के आत्मा से प्रभावित या पोजेस नहीं हुए, आप शैतानी आत्मा से ग्रसित हैं कहीं ना कहीं। तो आपको झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए इस संदेश को सुनते ही मैं आपको यही कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करिए, माफ़ी मांगिए, झूठ बोलने की आदत को छोड़िए, अपनी ज़ुबान को, अपने विचारों को, अपने जीवन को आशीषित करिए और एक निर्णय लीजिए कि आज से मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, मैं सच बोलूँगा। दैट्स इट, खत्म। हालेलुया। और एक सच्चाई की नींव डालिए, वो कभी गिरेगी नहीं, कभी कमज़ोर नहीं होगी, कभी आपको नीचा नहीं दिखाएगी, कभी आपको हारा हुआ नहीं महसूस होने लगेगी। आप एक विजयी जीवन जी सकेंगे प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबकी आत्माओं के साथ सदा बना रहे। यीशु मसीह आपके साथ है। जीसस लव्स यू। गॉड ब्लेस यू।